अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम रिएक्शन करने वाले हैं एक वायरल बयान पर, जिस पर एक हिंदू भाई ने नमाज और सभी मजहबों के बराबर हुकूक के बारे में अपनी राय पेश की है। इस भाई ने मीडिया और हुकूमत के कुछ मामलात पर भी खुलकर बात की है। चलिए देखते हैं इस भाई की बात में कितना वजन है, तो वीडियो के एंड तक जरूर देखना। चलिए शुरू करते हैं। कि मुसलमान डरे हैं या नहीं डरे इस बात का तो मुझे नहीं पता, लेकिन आप ज़्यादा डरे हुए हो। और ये इतने डरे हुए हैं क्योंकि जब से मुसलमानों ने ऐलान किया है कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर दिया जाए, तब से तो सबसे ज़्यादा गोदी मीडिया के पत्रकार डरे हुए हैं। आप मुझे बताओ कौन सा मुसलमान डरा हुआ है, कहाँ का मुसलमान डरा हुआ है। और बड़ी बात यह है कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, एक धर्मनिरपेक्ष देश है। यहाँ पर सभी लोगों को अपने धर्म को, अपने मजहब को मानने की आज़ादी है। और बड़ी बात यह है कि जब तुम्हारा जन्म भी नहीं हुआ होगा ना, और जब से तुम दलाली भी नहीं कर रहे होगे, तब से इस देश के अंदर दिवाली भी मनाई जाती है, रमजान भी मनाई जाती है, ईद की नमाज भी होती है, सुंदरकांड भी होता है, जागरण भी होती है और कांवड़ यात्रा भी होती है। समझ रहे हैं? तो डर आप रहे हैं कि आपकी रोजी रोटी खतरे में आ गई है। अब ये है जी। तो आप योगी जी की बात को सीरियस लेते हैं क्या? ना तो मैं योगी की बात को सीरियस लेता, ना मैं मोदी जी की बात को सीरियस लेता। और वो इसलिए सीरियस नहीं लेता क्योंकि अगर मोदी जी की बात को सीरियस लेता तो आप और हम दोनों 15 लाख के मालिक होते। खैर आप तो 15 लाख से ज्यादा के मालिक हैं, क्योंकि आप तो डायरेक्ट सरकार की दलाली कर रहे हैं। आपने तो 15 लाख से ज्यादा ही कमा लिए हैं, तो आपकी बात अलग है। वरना इस देश का प्रत्येक नागरिक 15 लाख का मालिक होता, देश के नौजवान के पास रोजगार होता, 100 स्मार्ट सिटियां देखने को मिलती। ये उल्टा करके सीधा कर देंगे ना। पहली बात तो ये है कि अगर ये लोगों को इतना ही सीधा करना जानते तो योगी जी की सरकार के राज में बेटियों के साथ बलात्कार नहीं होता, योगी जी की सरकार के राज में महिलाओं के ऊपर अत्याचार नहीं होता। तो बड़ी बात यह है कि जिनको सीधा करना चाहिए उनको तो ये सीधा कर नहीं पा रहे। और अगर आप इतना ही सीधा करने की बात कर रहे हैं तो अभी कुछ दिन पहले ही मीठी ईद गई है ना, कैसे तमाम गोदी मीडिया के पत्रकार और तमाम बड़े बड़े नेता जामा मस्जिद पे खड़े होकर कैसे रोजा इफ्तारी कर रहे थे, कैसे खा रहे थे, वो सबने ये बात तो सही है भाई। आप ये जो जनता को पागल बनाने का काम करते हो ना अपने वोट के लिए, देश में हिंदू और मुसलमान करते हो आप, ये सबको पता है कि आपको नफरत सिर्फ इस देश के गरीब मुसलमान और गरीब हिंदू से है। वरना आप पैसे वाले मुसलमान से तो इतना प्यार करते हो कि यूसुफ भाई की लुलु मॉल का उद्घाटन करने चले जाते हो। प्रधानमंत्री ऐसे भगते हुए आते हैं जैसे कुंभ में खोए हुए भाई हो, करण अर्जुन हो, ऐसे गले मिल रहे हैं शेखों से, कभी शेखों की पप्पियां लेते हैं। तो ये जो आपकी जो हिंदू मुसलमान की जो राजनीति है ना, ये सबको समझ में आती है। आप किस तरीके से जनता का पागल बनाते हो। और आपको अगर मुसलमानों से इतनी नफरत है तो जो आपकी पार्टी में मुसलमान हैं, चाहे वो शाहनवाज हुसैन हो, चाहे वो मुख्तार अब्बास नकवी हो, उनको निकाल के बाहर खड़ा कर दो। उनको क्यों नहीं निकालते आप अपनी पार्टी से बाहर? बताइए आप मुझे। ऐसा है, शिफ्ट में पढ़े हैं, चाहे इनोवा में पढ़े, चाहे क्रिस्टा में पढ़े, तुम्हारा दिमाग क्यों चल रहा है? तुम्हारे से पूछ के पढ़ेंगे। तुम गवर्नर हो, हर चीज का एक समय होता है, एक मुहूर्त होता है, समझ रहे हो? अब एक बात मुझे बताओ, मैं कहूँ कि लंच के टाइम पर डिनर कर लो, डिनर के टाइम पर लंच कर लो, तो कर लोगे? इनको तो यही नहीं पता होगा कि लंच और डिनर क्या होता है, क्योंकि इनको तो खाना ही गोबर है दोनों टाइम और पीना ही गोमूत्र है। तो जिस मर्जी टाइम पे पी लो, जिस मर्जी टाइम पे खा लो, उसका इनको कोई टाइम टेबल नहीं है। ऐसा है। पहली बात तो ये है कि ईद जो है वो हर दिन नहीं आती, ठीक है, साल में एक बार आती है, वैसे साल में 2 बार आती है। तो अगर मुस्लिम भाई 30 मिनट 35 मिनट के लिए रोड को बंद करके वहाँ पर नमाज अदा कर लेंगे तो उससे आपको क्या दिक्कत है? आप मुझे ये बताइए। तो रोड नमाज के लिए बना क्या है? रोड नमाज के लिए बना क्या? तो रोड आपके डैडी की सभा के लिए बना है? जब आपके डैडी उस रोड पर सभा करते हैं तब तो आपने कभी अपने डैडी से सवाल नहीं किया? कभी सवाल सही बात है भाई, बिल्कुल बताइए ना। अब तो इनका हाथ भी बड़ा टाइट हो गया। कभी आपने पूछा है कि जो चुनाव प्रचार करते हो आप, इतने बड़े बड़े भोंपू लगाते हो, जो हार्ट पेशेंट हैं या जिनको सांस की तकलीफ है या जो तमाम पेशेंट घर के अंदर पड़े हुए हैं, उनको कितनी तकलीफ होती है जब नेताजी की रैली निकलती है या मोदी जी का काफिला निकलता है तो रोड को जाम कर दिया जाता है, आधे घंटे पहले रोड को बंद कर दिया जाता है। तुम्हारे फूफा लगते हैं जो उनसे सवाल नहीं करते। आप तो पत्रकार हो, कभी बड़ा गुस्से में लग रहा है भाई ये तो। बताइए, पूछा है? इसको तकलीफ इतनी है? बात मचाएंगे मुसलमान नमाज के नाम पे। क्या मचाएंगे? उत्पात उत्पात, कितनी बार कान खोलकर सुनिए, उत्पात मचाएंगे। देखिए ऐसा है, मेरी बात सुन लीजिए, मेरे तो कान एकदम खुले हुए हैं, कान तो आपके बंद हैं, समझ रहे हैं? कान आपके बंद हैं क्योंकि आप सरकार की बुराई नहीं सुन सकते। ये मुझे बता दो, 1947 में ये देश आजाद हुआ, 1947 से लेकर अब तक हमेशा से नमाज हो रही है, देश की आजादी से पहले भी हो रही है। कितनी जगह उत्पात मचाया, जरा बताना, बता दो आप मुझे, बताइए। अरे बता दो भैया, ये खुद मुस्लिम है, वसीम रिजवी जैसा मुसलमान, यही बता दे भाई, बता दो। वसीम रिजवी साहब बताओ ना, इनकी तो आवाज ही नहीं निकल रही। सड़क जाम होगा कि नहीं होगा?
ये मुझे बताओ कि जब इनकी रैलियां निकलती हैं तो सड़क जाम नहीं होता? या सारे नेता कार्यकर्ता सब मिस्टर इंडिया का चश्मा लगा लेते हैं कि अगर लाल रंग का चश्मा पहनोगे तो ही दिखाई देंगे क्योंकि मिस्टर इंडिया की घड़ी पहन रखी है ना? तब तो तुम्हारी आंख में मोतियाबिंद हो जाता होगा, तब तो तुम मोदी जी से सवाल ही नहीं कर सकते। ये उस किस्म के पत्रकार हैं जो कभी झालमुड़ी के फायदे गिनाते हैं, अब मेलोडी के फायदे गिना रहे हैं। आप पत्रकार कम, सरकार के प्रवक्ता ज्यादा हैं, समझ रहे हैं? हमारे पास में रास्ता और भी है, अगर नहीं माने तो। अच्छा, तो उनसे ये पूछो कि वो रास्ते तुम्हारे बलात्कारियों पे कारगर साबित क्यों नहीं होते? और मुझे एक बात बताओ, जो तुम्हारा जो धाकड़ है, जो सड़क को ही गंदा कर रहा है, उस धाकड़ पे तुमने कुछ बोला? मुझे ये बताओ, वो धाकड़ जो पूरी सड़क को गंदा कर रहा है, आपको नमाज तो एक धर्म का काम है, लेकिन वो धाकड़ जो सड़क को गंदा करने का काम कर रहा था, सड़क पर ही अश्लीलता मचाने का काम कर रहा था, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? बताइए आप मुझे, उसको लेकर आपने कभी सवाल किया सरकार से? बताइए। राहगीरों को दिक्कत होगा ना, नमाज पढ़ेंगे मुसलमान सड़क पे। देखिए, राहगीरों का तो मुझे पता नहीं, क्योंकि राहगीर तो इस देश में देश की आज़ादी के बाद से ही हैं, लेकिन सरकार के चमचों को बड़ी तकलीफ हो रही है। इनके सरकार के जितने भी ये प्रवक्ता है ना, दलाल प्रवक्ता, ये वाले, ये मीडिया के पत्रकार नहीं है, ये सरकार के प्रवक्ता हैं। मीडिया का मतलब और अर्थ आप क्या समझते हो? एक भी टीवी चैनल वाला, आप टीवी खोल कर देख लो, जो ये इस पे चर्चा कर रहा हो कि 2 रुपए अगर दूध पे बढ़े तो आम जनता को क्या तकलीफ होगी, कोई चर्चा नहीं है। पेट्रोल डीजल पर कोई चर्चा नहीं है, महंगाई पर कोई चर्चा नहीं है, एपस्टीन फाइल पर कोई चर्चा नहीं है। चर्चा है हिंदू मुसलमान पे, मंदिर और मस्जिद पे। और बड़ी बात ये कि ये बात तो धमकी है भाई हो रही है क्योंकि इन जैसे जो सरकार, इन जैसे पेड वर्करों को, इन जैसे पेड पत्रकारों को जो पैसा दे रही है ना सरकार, वो इनका पैसा बंद हो जाएगा। क्योंकि मुसलमानों ने अपील कर दी है, मुसलमानों ने अपील कर दी और कह दिया है कि सरकार गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करे। अब वो जगह जगह जाकर जो गौ रक्षा के नाम पर दंगे मचाने का काम करते हैं, उनका तो हलक से निवाला ही नहीं उतर रहा, वो तो गूंगे पड़ गए, उनकी तो आवाज ही नहीं निकल रही कि ये क्या हो गया। कह रहे मिथुन का कुर्बानी होगा। अरे आप मिथुन का करो, अमिताभ का करो, कादर खान का करो, जिस मर्जी का करो। आप मुझे ये बताओ ना, अब एक बात मुझे बताओ, कान इधर से पकड़ो चाहे इधर से पकड़ो, बात तो एक ही है। अब एक बात आप मुझे बताओ कि क्या है मिथुन, क्या है और नॉर्मल गाय क्या है? हैं? बताओ ना आप मुझे। और किसमें मिथुन है? अच्छा, विदेशी गाय है वो। असल में क्या है, बाकी के सारे इंसान हैं, समझ रहे हैं? ये गधे हैं, ये गधे हैं। और मैं ये कहना चाहता हूँ, ये इतने बड़े गधे हैं, इतने बड़े गधे हैं कि ये लोगों को इतनी शर्म लिहाज नहीं बची कि देश में इतने बड़े बड़े मुद्दे हैं, उनकी चर्चा छोड़कर इनकी चर्चा टोटल हिंदू मुसलमान, मंदिर और मस्जिद पे रहती है और बिल्कुल भी शर्म इनको नहीं है इस बात। आपको नमाज से कोई दिक्कत नहीं है? किसको? मेरे को क्यों दिक्कत होगी भाई? मेरे को क्यों दिक्कत होगी? जा रहे होंगे इमरजेंसी में, फंस गए उस नमाज के पीछे तो। ऐसा है, पहली बात तो ये, मेरी बात सुन लो। अब एक बात आप मुझे ये बता दो कि जब प्रधानमंत्री यहाँ पर से निकल कर जाते हैं, ठीक है, तो पूरे दिन घर से ही बाहर नहीं निकलते आप, और भी 10 रास्ते होते हैं, और भी 10 रास्ते होते हैं। ये नहीं होता कि एक इलाके की सारी गलियों को मुसलमान बंद कर देते हैं। एक इलाके में जो सबसे बड़ा जगह होती है, जो सबसे बड़ा रोड होता है, वहां पर बैठकर नमाज अदा करी जाती है। और फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, आपकी सूचना के लिए बता दूं कि ईद की नमाज सरकारी छुट्टी होती है, जिस दिन तमाम जगह बंद रहती हैं, तमाम स्कूल कॉलेज तमाम जगह जो हैं वो बंद रहती हैं। लेकिन आप लोगों को इतनी तकलीफ और दिक्कत है कि ये सवाल कभी आपने सरकार से नहीं पूछा कि जब आपके चुनाव अनाउंस होते हैं तो चुनाव अनाउंस के टाइम पर रेगुलर रोज डेली आपकी सभाएं होती हैं, रोज रोड बंद रहता है, प्रधानमंत्री आ जाएं तो पूरा चक्का जाम कर दिया जाता है, एक दिन पहले से लोगों को निकलने पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है, छत पर स्नाइपर खड़े कर दिए जाते हैं। अब बड़ी बात यह है, आप मुझे ये बताओ, जो लाल किले पे आप देखते हैं ना 15 अगस्त वाले दिन जब मोदी जी आते हैं, उस लाल किले के रोड को बंद किया जाता है, जबकि वहां पर से लगे कई अस्पताल हैं। दिल्ली का एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है जीबी पंत अरबिन हॉस्पिटल, वो वहां पर लगा हुआ है। तब आपने कभी सरकार से सवाल किया है कि लोगों को दिक्कत होती है, मोदी जी ना आए झंडा लहराने? इस योगी आदित्यनाथ तो कह दिया ना कि अगर आप पढ़ रहे हैं सड़क पे नमाज तो इलाज होगा। ऐसा है, पहले मेरी बात सुनो, योगी आदित्यनाथ हमारा नौकर है, हम मालिक आदमी है, समझ गए आप? नौकर इसलिए है कि मुख्यमंत्री को जनता चुनती है, ये समझ लीजिए। मुख्यमंत्री को जनता चुनती है, जनता, मुख्यमंत्री जनता को नहीं चुनता। तो बात तो सही है भाई। है कि इस देश के अंदर हिंदू भाई जब कावड़ यात्रा लेकर निकलते हैं तो मुस्लिम भाई उनके ऊपर पुष्प की वर्षा करते हैं, और यही हमारे हिंदुस्तान की पहचान है। तो अगर आधे घंटे असल में हुक्मरान आवाम का खादिम ही होता है। पर नमाज पढ़ लेंगे तो उससे आपको तकलीफ क्या है? कावड़ यात्रा निकालते तो सड़क जाम नहीं करते ना मुस्लिम भाई की तरह। ऐसा है, जागरण होता है, सुंदरकांड होता है, समझ रहे हैं? आप किस धर्म से हैं? नहीं, मैं एक मिनट मुझे बताओ, सुंदरकांड कहाँ होता है?
क्यों नहीं होता? सड़क पर ही होता है जागरण। मैं आपको बता रहा हूँ, हमारे घर के पास सुंदरकांड होता है, जागरण होता है, वो रोड पर होता है। आपका कौन सा धर्म मजहब है, जरा मुझे आप बताओ। आप मुझे बताओ ना, मोदी के चमचे हो। मैं तो बड़े गर्व से कहता हूँ कि मैं भारतीय हूँ पहले, उसके बाद मैं अपने धर्म से आता हूँ, सनातन धर्म से। मैं किसके क्यों नहीं खड़े? मैं तो भारत में रहने वाले प्रत्येक भाई के साथ खड़ा हूँ। इनके मुंह पे ही बोल रहा है भाई, हमारी मोदी के लड़ाई चमचे हो। मुसलमान, सिख या ईसाई से नहीं, हमारी लड़ाई चाइना से है, हमारी लड़ाई अमेरिका से है, वो भी डेवलपमेंट की, हथियारों की नहीं, डेवलपमेंट की। हम भारत को तरक्की कराना चाहते हैं, हम यंग जनरेशन है। आप लोग बिल्कुल सही। जब भी यहाँ के हुक्मरान अनाज खाते हैं, हिंदू मुस्लिम को छोड़कर बाहर के विदेशों पर ध्यान देंगे तो हिंदुस्तान इंशाल्लाह तरक्की करेगा जरूर। तो ताकत मिलेगी। आप लोगों पे तो दिमाग है ही नहीं, तभी तो आप गाय का गोबर खा रहे हैं। किसका ऐसा है? सुनो, जो आपके डैडी है ना, अपने डैडी के साथ में आप भी खड़े हो जाना, अगर करा लो इलाज तो बता देना, समझ गए? ये जो आप बता रहे हो ना, ये नए नए, अरे पहले मेरी बात सुन लो मेरी बात। आप जो सड़क जिहाद और ये तमाम जिहाद जो आप बोल रहे हो ना, जब एक बेटी के साथ बलात्कार होता है और वो जो हिंदू बेटी होती है, तब तुम्हारे मुंह पर ताला लग जाता है या गले में फेविकॉल अटक जाता है? तब तो अपने डैडी से एक बार भी सवाल नहीं करते होंगे। और इतना सवाल पूछने का शौक है ना, तो ये मोगली वाला चश्मा लगा के तब सामने आओ, इस सवाल का जवाब सामने दूंगा, ताकि पूरे देश को आपका चेहरा तो पता चले, तब आपको लोग सड़क पर बताएंगे। जय हिंद, जय भारत। कौन लेके आया है? हिम्मत है भाई लौंडे में। ये पत्रकार, इनका तो काम ही यही है, इनका तो काम ही यही है। अभी इस पत्रकार को आप सामने बुलवा लो, और सामने बुलवा के मैं इससे 4 सवाल पूछूंगा, ये चारों का सवाल का जवाब नहीं दे पाएगा, वरना मैं कहता हूँ आइए पत्रकार। है? अब मैं आपको बताता हूँ, कहानी रहा शायद भी, कहानी रहा सामने। मैं इनके सवाल का जवाब दे रहा हूँ, फिर ये मेरे सवाल का जवाब देंगे। अब सुनिए मेरी बात। सड़क पर नमाज मुसलमान इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि नमाज का एक समय होता है, एक समय होता है जिस समय पर सारे मुस्लिम भाई एक साथ मिलकर, जैसे हिंदू धर्म में पूजा का एक मुहूर्त होता है ना, वैसे ही एक ईद की नमाज का टाइम होता है कि ईद की नमाज इतने बजे शुरू होगी, तो सारे मुस्लिम भाई एक साथ बैठकर, एक कतार में बैठकर जब वो नमाज पढ़ते हैं। अब सुन लीजिए, इसका दूसरा ऑप्शन दे रहा हूँ। अगर सरकार को ये लगता है कि भाई इस एरिया में इतनी बड़ी मस्जिद नहीं है, इतनी बड़ी जगह नहीं है कि सारे लोग एक साथ बैठकर नमाज पढ़ सके, तो सरकार को किसी ग्राउंड का इंतजाम कर देना चाहिए कि भाई सारे लोग उस ग्राउंड में आकर नमाज पढ़ें। अब आप इधर आ जाइए, अब आप इधर आ जाओ। दोस्तों, ये वीडियो देखने के बाद मुझे लगा है कि इस भाई ने अपना नजरिया काफी हिम्मत और कॉन्फिडेंस के साथ पेश किया है। आप इस भाई की बातों से कितना इत्तेफाक रखते हैं कमेंट में जरूर बताइएगा। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब भी करना ना भूलिएगा। जज़ाकल्लाह।